हेलो सतीश, हेलो, कैसे हैं आप? नमस्कार मैडम। नमस्ते, बस कैसे हैं बढ़िया आप? मैडम, नमस्कार। तो आप ये बढ़िया बताएं, मैडम। आपको स्विच वर्ड्स में कैसे इंटरेस्ट आया और आपने क्यों सीखने की सोची? स्विच वर्ड के बारे में मैंने सुना था, मगर अभी हम्म, कब कहीं देखा नहीं था। जब आपका पोस्ट इंस्टाग्राम पे आता था, तो हम्म। 1-2 बार देखा था और आपका एक वेबिनार अटेंड किया था। उसके बाद ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया मुझे उसमें। तो आपने इसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया स्विच वर्ड को? अ, 1-2 स्विच वर्ड अप्लाई किए हैं, हाँ। टर्न किया है उसका और उसका उसका क्या अ, रिजल्ट रहा? उसका क्या रिजल्ट रहा? बहुत अच्छा रिजल्ट था। हम्म, हाथ में पेनिंग हो रहा था, रिस्ट में। हम्म, वो हम्म। यूज़ किया था ग्रीन पेन से उसके ऊपर, तो 2-3 दिन में इसके ऊपर फ़र्क पड़ा था मुझे। तो आपने मनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए नहीं करा, अपनी लाइफ में अबंडेंस लाने के लिए नहीं करा? नहीं मैडम, अभी नहीं किया है। हाँ, उसको यूज और करो आपका वो अपनी। आपका नमक का एरिया बताया था ना आपने, वो म्यूट भी किया कैसे है करना मैंने। है? हाँ, तो जस्ट मिनट। तो वो कैसा कर रहे हो आप, नमक वाला? हाँ, वो संडे के संडे करता हूँ, हाँ। वीकली वीकेंड। हम्म, हम्म। उसका भी अच्छा इफेक्ट दिखता है। क्या क्या रिस्पॉन्स दिख रहा है आपको नमक वाले से? पॉजिटिविटी आ जाता है थोड़ा, जो दिल में कुछ मन में कुछ ना कुछ ये रहता था, ग्रजेस रहती थी, वो थोड़ी कम हो गई है हाँ। और कैसे फ्री ग्रजेस, फीलिंग आप होती है। कैसे ग्रजेस से डील कर रहे थे लाइफ में? यानी कुछ ना कुछ फैमिली का, ऑफिस का कुछ ना कुछ ये रहता था ना, हम्म। तो अभी क्या कुछ करना है टेंशन जो, में। हाँ, जो हम स्विच वर्ड्स लेंगे ना, हाँ, आज हम प्रॉपरली शुरू कर रहे हैं हम क्लास को। तो जब हम स्विच वर्ड सीखेंगे, करेंगे प्रॉपरली, तो फिर हम उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। ठीक है? कि यस आपके मैडम। ऑफिस के इश्यूज हैं, घर के इश्यूज हैं, घर में प्रॉब्लम है, तो उसको आप अपने उसमें अप्लाई करेंगे, है ना? जब तक हम उसको यस। अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक हम उसको कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसको अप्लाई करेंगे। सबसे ज्यादा क्या इश्यू लगते हैं ऑफिस में? क्या प्रॉब्लम्स सॉरी। है ऑफिस में? क्या प्रॉब्लम्स है? ऑफिस ऑफिस पे हाँ, ऐसा ज्यादा कुछ ये नहीं रहता है, पर क्या हाँ। कभी कभी काम का ज्यादा ये रहता है, उसके वजह से। एक मैंने रील पोस्ट करी थी बीच में, तो सिद्धि बहुत पावरफुल है। जब आप बहुत सैड हो, उदास हो, यहाँ तक कि सुसाइडल टेंडेंसीज हो, उसमें भी सिद्धि बहुत काम आता है। तो मैंने आपको बताया था इसको कैसे यूज करना है। तो आप इसको यूज करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये किस तरीके से हमें सिर्फ वर्ड्स की पावर से, पावरफुल वर्ड्स अगर हम यूज करते हैं, तो वो एक हमें पावर मिलती है। अगर मैं आपको कोई चीज को लेकर डरा दूं, तो क्या होगा? डरा दूं मतलब एक सेंटेंस बोल दूं कि ऐसा ये खराब हो जाएगा या जॉब चली जाएगी, तो बस इतना ही कहना काफी होता है, राइट? आपके यस। लिए इतना ही कहना, तो आपकी जो एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी, वो नीचे हो जाएगी, है ना? तो हम इस पे यस काम मैडम। करेंगे। इसको हम इस तरीके से डिजाइन करा है कि पहले हम अपनी फ्रीक्वेंसी कैसे उठाएंगे, उस पे काम करेंगे। तो ये हम वीक में 2 क्लासेस लेंगे, तो भी जब सब इकट्ठे हो जाते हैं फिर बात करेंगे किस तरह से इसे कंडक्ट करना है, राइट? ओके मैडम। ओके। यस ममता, हाउ आर यू? How are you? रिलीज ऑयल, रिलीज ऑयल, रिलीज ऑयल, रिलीज ऑयल, रिलीज ऑयल, रिलीज ऑयल। प्रार्थना करेंगे जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, वो रिलीज हो रही हैं। जो भी मैंने बैरियर बना रखे हैं नई विद्या सीखने के लिए कि मैं ये मेरे लिए यूजफुल है, काम आएगी, रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे, वो सब मैं छोड़ रही हूँ, सरेंडर कर रही हूँ। आज से मैं अपने आप को 3 महीने बाद देखती हूँ। जब मैंने ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो मैं कैसा फील कर रही हूँ, और मैं कैसे लोगों को हेल्प कर रही हूँ और अपनी लाइफ को बेटर बना रही हूँ। मुझे एक सल्यूशन मिल गया है कि मैं कैसे अपने माइंड को काम रखूं, शांत रखूं, अपनी उन आदतों को त्याग दूं इस रिलीज ऑयल के साथ जो मेरे लिए अच्छी नहीं है, जो मेरे को दुख देती है, मेरे को बहुत इम्पेशेंट कर देती है।
और जो मुझे हेल्प नहीं कर रही है। बोलेंगे रिलीज ऑयल, और फिर देखेंगे 3 महीने बाद आप अपने आप को कितना सक्सेसफुल महसूस कर रहे हैं, आप अपने आप को कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। कि आप नई विद्या सीख चुके हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोग आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और आप उस ब्लेसिंग्स में नहाते जा रहे हैं। ये आपकी लाइफ को बेटर बना रहा है, ये आपकी लाइफ को सुंदर बना रहा है, आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहा है। बस आप इसको अपने जीवन में उतारते जा रहे हैं। आज से 6 महीने बाद देखते हैं कि हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हैं। हम हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और लोग हमसे पूछ रहे हैं मुस्कुराहट का कारण, लेकिन हम बिना बात के मुस्कुरा रहे हैं। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। लंबी गहरी सांस लेंगे और जब मन हो धीरे 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 आंखें खोलेंगे। आंखें खोलेंगे आंखें खोलते ही आपको आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो चुकी है, ऐसे मानिए इसको। अगर आपका नौकर नहीं मिल रहा है तो हम ये स्विच वर्ड लिखेंगे, ब्लू सफायर। सर्वेंट के लिए लिखेंगे ब्लू सफायर, कॉमा हेल्प केयर डिवाइन। ब्लू सफायर, कॉमा हेल्प केयर डिवाइन। ब्लू सफायर, हेल्प केयर डिवाइन। और उसके बाद के बाद क्या लिखा हुआ है? हेल्प केयर डिवाइन, डिवाइन हेल्प केयर डिवाइन। ब्लू सफायर हेल्प केयर डिवाइन, और दूसरा है ब्लू सफायर टुगेदर डिवाइन। ब्लू सफायर टुगेदर डिवाइन का एक है नौकर को रिटेन करने के लिए। नौकर आ तो गया पर टिकता नहीं है, तो लिखेंगे ब्लू सफायर, एज इट इज ब्लू सफायर लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे टुगेदर डिवाइन। ब्लू सफायर ऐसे कैसे लिखेंगे और रोकने के लिए साथ में लगा देंगे टुगेदर डिवाइन। हाँ रुचि, समझ आ रहा है? यस। ठीक है, ये तो मैंने आपकी इमीडिएट समस्या के लिए दे दिया कि इसको कैसे करना है, क्या करना है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि पहले रुचि बिल्कुल ऐसे स्टक है, समझ में नहीं आ रहा मुझे रुचि का। हाँ, आज हम स्टार्ट करेंगे कि हमें हमारे अगर चक्र इम्बैलेंस होते हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशंस नहीं होती हैं, है ना। मैं डायरेक्ट स्विच वर्ड्स नहीं दूंगी, जैसे कि मैंने कमिट किया था कि अगर हमारे चक्र इम्बैलेंस है, चक्र जो होते हैं, पता है क्या चक्र क्या होते हैं सतीश आपको? काफी लोग जानते होंगे, आपको नहीं मालूम होगा। हम 7 चक्रों के बने हुए हैं, 7 चक्र हैं, 5 शरीर है। अब 7 चक्र कौन कौन से हुए? जो हमारी रीढ़ की हड्डी का नीचे वाला पॉइंट होता है ना। समझ रहे सतीश?
रीढ़ की हड्डी की जो निकली रहती है उसको हम कहते हैं मूलाधार चक्र। ठीक है, मूलाधार चक्र। इसको बोलते हैं हम मूलाधार चक्र। नीचे इसका मंत्र होता है लम, और कलर होता है इसका रेड, लाल कलर। ठीक है, और नाभि के 4 उंगल नीचे हो गया हमारा ऑरेंज कलर का स्वादिष्टान चक्र यानी हारा चक्र। हारा चक्र इसको बोलते हैं हम, HARA, हारा। स्वादिष्टान बोलते हैं। और ये कौन सा कलर हो गया? ऑरेंज, संतरे वाला। हाँ, अब नाभि के एकदम ऊपर लगा सा होता है, पीले पीले रंग का होता है, येलो कलर का। ये होता है कौन सा वाला चक्र? मणिपुर। मणिपुर को क्या बोलते हैं? सोलर। सोलर यानी, है ना, सोलर। जिनको नहीं आता प्लीज पूछ लें, क्योंकि मैं बेसिक बता रही हूँ अभी। सोलर प्लेक्सिस। और उसके बाद आ गया हमारा हार्ट चक्र, यहाँ पे ये वाला, है ना, दोनों चेस्ट के बीच में। तो इसको क्या बोलते हैं? हृदय चक्र या अनाहत चक्र। अनाहत चक्र या हार्ट चक्र। और ये होता है ग्रीन कलर का। ये लिखते जाएंगे नोट्स में, ये काम आएंगे, क्योंकि अगर ये हम इस पे काम कर लेंगे ना तो हमारी चीजें वैसे ही मैनिफेस्ट हो जाएंगी। और फिर आता है ये गले वाला चक्र, ये वाला विशुद्धि चक्र। विशुद्धि, स्काई ब्लू कलर का ये होता है, और इसका नाम क्या है? विशुद्धि चक्र या थ्रोट चक्र। थ्रोट, गले का चक्र या विशुद्धि चक्र। और ये वाला जो चक्र हुआ, ये हो गया हमारा, ये थर्ड आई, जो बिंदी वाला पॉइंट है, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम आज्ञा चक्र। आज्ञा या थर्ड आई। और इसका कलर क्या है? इंडिगो ब्लू, नील वाला कलर। और ये वाला हो गया हमारा क्राउन चक्र, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रास चक्र। ठीक है, अभी चक्र किसी को नहीं मालूम है या मालूम है? रीना को मालूम है, ममता को मालूम होंगे, रुचि को मालूम है, हाँ, हिमांशी को नहीं मालूम है। आपको रुचि मालूम है आपको? हिमा जी, मैं बीच में मेरा नेटवर्क ग्लिच था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया एक्चुअली। वो जो आप लिखा रहे थे ना, ब्लू सफायर हेल्थ केयर डिवाइन। हाँ, तुम नौकर में अटके होगी। मैंने पहले नहीं, मेरा उसके बाद मैंने पहले लिखवाया, नौकर नहीं मिलता है तो हम उसको बोलेंगे ब्लू सफायर हेल्थ केयर डिवाइन। दूसरा है नौकर आ गया तो टिकाना भी तो है उसको, तो ब्लू सफायर टुगेदर डिवाइन। ठीक है मैम, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। कोई बात नहीं, हम भी कभी नए थे और हो जाती नॉलेज। ठीक है, तो क्या करना है? ये हमारा शरीर है। जो रीढ़ की हड्डी पीछे जहाँ बैठते हैं ना, जहाँ ऐसे लास्ट पॉइंट होता है, टेल बोलते हैं रीढ़ की हड्डी का, उसे हम बोलते हैं मूलाधार चक्र। लिख, मूलाधार। हिमांशी, इंग्लिश में बोलते हैं बेस चक्र, रूट चक्र। सतीश, मूलाधार चक्र, बेस चक्र, रूट चक्र। मैं समझाऊंगी किस किस काम आते हैं ये। अब हमारे जो पैरों में दर्द है, हमारे जो साइटिका का पेन है, जो हमारे नीचे पैरों के जो भी तरह की बीमारियां हैं, वो इसी से गवर्न होती है। आपके घुटने में दर्द है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहले आप चक्रों की हीलिंग करो। चक्रों को जिसने रेकी करी हुई है उनके लिए तो बहुत आसान है, आप ऐसे हाथ रख के हीलिंग कर लेते हो। पर फिर हमारे पास इसके मंत्र है, तो इसको हम बोलते हैं लम। लम, नीचे वाला मंत्र क्या होता है? लम। अब हाँ, लम, ल में अंकी बिंदु लम, ऐसे। ठीक है सतीश, हिमांशी, रुचि, ममता तो 3rd डिग्री होल्डर है तो कोई दिक्कत नहीं है। लम। अभी लम और क्या करता है? मैंने कहा ये बीमारियां हो गई। और क्या होता है? और क्या होता है? रोटी कपड़ा मकान। अर्थ एनर्जी से कनेक्ट करता है अबंडेंस के लिए। हाँ, रोटी कपड़ा मकान, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो कौन सी कहाँ से पूरी होती है? इसी चक्र से। क्यों पूरी होती है? कौन सा एलिमेंट है ये? पृथ्वी तत्व है। हिमांशी लिखती जाना, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये कौन सा चक्र है? लम, आपका मूलाधार चक्र।
रूट चक्र, मूलाधार मतलब ऐसा मूल जिसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी है ना, यहां से ऊर्जा ऊपर उठती है, कुंडलिनी शक्ति यहीं पे सर्पेंटाइल सांप की जैसे लिपटी होती, लोग कहते हैं ना कुंडलिनी जागरण हो गया, ऐसे नहीं होता, बुद्धू बनाते हैं लोग, इतना इजी नहीं है। और कभी गलत हो भी जाए तो एनर्जी इधर उधर, सेक्सुअल एनर्जी इधर उधर डाइवर्ट हो जाती है और फिर वो कुछ होती है चीजें। तो ये मूलाधार चक्र से ऊर्जा ऊपर उठती है। सबसे पहले ये हमारी कौन सी नीड्स पूरी करती है? बेसिक, रोटी कपड़ा मकान, ये पूरी करती है। और ये कौन सा एलिमेंट है? अर्थ एलिमेंट, यानी पृथ्वी तत्व है यहाँ पे। पृथ्वी तत्व क्या करता है? पृथ्वी तत्व हमें एनर्जी देता है कि हम कमाएं। अगर ये सारी एनर्जी को काम ले ना, जैसे रेकी में लेते हैं, तो फिर हम तो धीरे धीरे भगवान को भजेंगे तो रोटी कहाँ से खाएंगे? भजने के लिए भी तो, रोटी खाने के लिए तो पैसे चाहिए। तो पैसे कैसे कमाएंगे? अगर हमारा पृथ्वी तत्व स्ट्रांग होता है ना, तो कई ऐसे योग आसन होते हैं, ऐसी चीजें होती है जिसमें हम, मुद्राएं होती है जिसमें पृथ्वी तत्व को स्ट्रांग करते हैं, है ना। एक क्या बोलते हैं उसे, कछुए वाली मुद्रा होती है, उसमें बैठते हैं और इसको इधर दबाते हैं, वो नीचे जोर आता है, मैं करवाऊंगी किसी दिन वो, है ना। तो जब हम लोग वर्कशॉप्स में जाते हैं ना, उसमें ये करवाते हैं कि आपका ये मूलाधार चक्र कैसे जागृत हो, ठीक है। तो ये जरूरी है अगर हमें फिट रहना है। अगर हमें पैरों की बीमारी है, दर्द है, मूलाधार चक्र क्या है हमारा? अर्थ एलिमेंट है, यानी पृथ्वी तत्व है। पैसा कमाना चाहते हैं, ज्यादा कमाना चाहते हैं, इसको एक्टिवेट करेंगे, है ना। ग्राउंडेड रहते हैं ऐसे लोग, धरती पे रहते हैं, उड़ते नहीं है हवा में। हवा में उड़ेंगे तो किसी ना किसी दिन गिर ही जाएंगे। तो हमें कुछ भी हो जाए, हम धरती पे ग्राउंडेड रहते हैं, जिनका ये चक्र ठीक होता है। सतीश समझ आ रहा है? मैं बिल्कुल बेसिक करा रही हूँ अभी, है ना। अब इसका रंग कौन सा होता है? लाल रंग। अब इसको जागृत करने के लिए आप रम को चैंट करते हैं, रम, सॉरी लम, लम, रम नहीं लम, लाल से लम। जैसे इन्होंने शर्ट कुर्ता पहना हुआ है, ममता ने, आपने शर्ट पहना लाल रंग का, लम। तो लम चैंट करेंगे, और नीचे भी मैं करवाऊंगी मेडिटेशन, तो आप नीचे मूलाधार पे लम को चैंट करेंगे। ज्यादा नहीं तो 7 बार बोल लो मंत्र को, इतना टाइम निकाल सकते हैं? आंख बंद कर, आप करोगे रेगुलरली। जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं ये कोशिश करती हूँ जब कि क्या चेंज आया मेरे अंदर, अगर, क्योंकि कैसे पता पड़ेगा? हमने किताबों में तो पढ़ लिया पर हमने तो एक्सपीरियंस किया नहीं। तो जो आपको 2-3 लोग वर्कशॉप में समझ आता है कि क्या चीजें उठ रही है, क्या नहीं है, कौन सा कलर है। अगर यहाँ कंटेमिनेशन है, ये रुका हुआ है, ब्लॉकेजेस है, तो आपके पैर में दर्द होगा, आपको काम करने का मन नहीं होगा, आप आलसी हो गए, आप इनसिक्योर हो गए, आपको डर लगेगा, आपके अंदर डर कूट कूट के भरा होगा, फियर, इनसिक्योरिटी, सारे इसी चक्र से होता है ना। तो ये लम को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके बाद ऊर्जा को उठाते हैं तो कौन सा आता है? नाभि के 4 उंगल नीचे, ये नाभि है, उसके 4 उंगल नीचे ऑरेंज कलर का कौन सा चक्र होता है? स्वादिष्टान, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? हारा चक्र, हारा, HARA, स्वादिष्टान चक्र, ऑरेंज कलर का होता है। ये नागपुरी संतरा होता है ना, वैसे ऑरेंज, है ना। और ये किस काम का होता है? ये किस लिए होता है? ये जल तत्व होता है यहाँ पे, हाँ, जल तत्व। देखो वो पृथ्वी तत्व, ये जल तत्व। अब इससे कौन सी बीमारियां रिलेटेड होगी? रीना तुम मत बोलना, इससे कौन सी वाली बीमारियां होंगी अगर जल तत्व है ये वाला? तो हिमांशु तू बता, कॉमन सेंस लगा। पेट से रिलेटेड सारी बीमारियां जैसे गैस्ट्राइटिस, ये सब। और जल तत्व है। और सतीश कौन सी बीमारियां होती है इससे, कैसे के बताओ? यूरिनरी ट्रैक वाली। हाँ, क्योंकि जितनी भी यूरिनरी ट्रैक्ट UTI हो गया, आपका क्या हो गया? यूट्रस हो गया, आपके जो भी अंग उसमें वहां पर हैं, वो इससे कनेक्टेड होते हैं। हमने क्या क्या बात करें? पहली बात करें कौन से बॉडी पार्ट कनेक्टेड है, दूसरी बात कर रहे हैं कि हमारे इमोशनल कनेक्ट क्या है, जैसे हमने पहले में पढ़ा कि फियर है, इनसिक्योरिटी है, ये सब किस में आते हैं? हमने इमोशंस की बात करी, उसके बाद हमने एलिमेंट की बात करी, तत्व की बात करी। तत्व कौन सा हुआ? जल तत्व, वाटर एलिमेंट। अगर वाटर एलिमेंट है तो क्या हो गया? इमोशन हो गए, यहाँ पे भावनाएं हो गई ना हमारी। अगर जल तत्व है तो हमारी पूर्व जन्म से आती हुई भावनाएं जो हम दबा के आए हैं, सेक्सुअल डिफीट, किसी ने रिजेक्ट कर दिया हमको, हम कितना हर्ट महसूस करते हैं। लड़कों को तो कोई लड़की रिजेक्ट कर दे तो देखो क्या हो जाता है, उनकी तो हालत ही खराब हो जाती है, वो रिजेक्शन ले ही नहीं सकते आदमी लोग, है ना। क्यों?
क्योंकि ये वाला जो है ऑरेंज कलर का, ये जो हमारा ये सीट है, यहाँ पे हमारी सारी इमोशनल डिफीट इस जन्म की नहीं, तभी तो हम पूर्व जन्म की चीजें लेके आते हैं, गुस्सा पुस्सा सारी चीजें यहाँ दिखाते हैं। किसी को देख के बहुत गुस्सा आता है, किसी को देख के बहुत प्यार आता है, बिना मतलब ही देख के, है ना। तो वो किस लिए है, हमारे स्वादिष्टान चक्र में। और स्वादिष्टान चक्र को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा मंत्र हुआ, वम, व में अंकी बिंदु, वम, ये देखिए वम, है ना। अब यहाँ पे अगर हम वम वम चैंट करेंगे 7 बारी, वम वम, तो वो एक्टिवेट होगा। हिमांशी समझ आ रहा है, आ जाएगा, मुश्किल नहीं है, बेसिक है बिल्कुल है। और ऑरेंज कलर का होता है, तो आप यहाँ पे ना ऑरेंज कलर को भी विजुलाइज कर सकते हो कि ऑरेंज कलर की लाइट आ रही है यहाँ पे, जो चक्र है वहां की उस लाइट को देख सकते हैं हम। इसमें एंजल नंबर्स हैं, उनको भी बोल सकते हैं यहाँ पे, वो भी है, वो करेंगे हम। एंजल सिंबल्स हैं, वो भी लगा सकते हैं यहाँ पे कि कौन से सिंबल लगाएं कि हमारा चक्र ये हो जाए। इसीलिए इट इज मोर देन स्विच वर्ड वर्कशॉप, ये कंप्लीट हमें नॉलेज हो जाएगी तो हम अच्छे से हमारे स्विच वर्ड्स काम करेंगे। तो ये ऑरेंज कलर है, हमारी सेक्सुअल डिफीट, हमारे इमोशन सब यहीं सीटेड है। पेट संबंधी जितनी बीमारियां वो भी यही है ना, बेसिक हो गया। और क्रिएटिविटी भी यही है, क्रिएटिव कुछ करना है तो भी यही है। अब आता है इसके ऊपर ये वाला चक्र, नाभि के एकदम ऊपर, उसको बोलते हैं कौन सा वाला चक्र, मणिपुर चक्र। हाँ, और उसको क्या बोलते हैं, सोलर प्लेक्सस, है ना। क्या बोलते हैं मैम? सोलर, सोलर वो एनर्जी होती है ना, सोलर, आजकल हाँ, सोलर वो सोलर। लगा देते हैं। सोलर इज और क्या सन। बताया? मणिपुर। मणिपुर, मणिपुर हिंदी में बोलते हैं, पता होना चाहिए ना, हम हिंदुस्तानी है ना, अंग्रेज तो ना हम, पता होना चाहिए ना। तो मणिपुर चक्र, और इसका रंग कौन सा होता है, पीला। सोलर प्लेक्सिस नींबू इसलिए, पीला। हाँ, और सूरज का कलर भी पीला होता है इसलिए पीला। और मंत्र कौन सा हो गया, रम, र से राजा वाला रम, है ना। अब ये क्या करता होगा, ये क्या करता होगा, सतीश बताओगे, कुछ कॉमन सेंस लगाओगे, क्या करता होगा। मैम मैं बताऊं? एक मिनट रुक, वो बताएगा। हाँ, नहीं मैडम। कुछ नहीं आइडिया। अच्छा, हिमांशी बताएगी। मैम इट कैन बी अ फायर एलिमेंट। हाँ, फायर एलिमेंट, कैसे बोला फायर एलिमेंट। मैम अग्नि बोला ना, सूर्य। ओह वेरी गुड। हाँ, आगे। और मैम इससे मतलब मुझे लगता है ये गुस्सा वगैरह किसी का होता है ना, कि किसी के अंदर फायर एलिमेंट ज्यादा होता है, उनको अननेसेसरी गुस्सा ज्यादा आ जाता है, इमोशनली हमेशा बर्स्ट आउट रहते होंगे। क्या होता है कि कोई भी चक्र अगर ज्यादा एक्टिवेटेड है वो भी सही नहीं है, और एक्टिवेट कम है वो भी गड़बड़ है ना। बहुत एक्टिवेटेड होगा तो गुस्सा, हाँ गुस्सा आएगा, या आपके पित्त वित्त जाग जाते हैं सारे, है ना। ठीक है, तो रीना ये कैसे काम करता है पित्त में, ये वाला। अनम्यूट कर रीना। हेलो। हाँ हाँ, इसको मंत्र के साथ कंट्रोल, ये इस चक्र को एक्टिव कर सकते हैं हम लोग रम नहीं मंत्रा के साथ। अगर ये ज्यादा बढ़ा हुआ है तो क्या विकार आते हैं शरीर में, अगर ये बहुत आप हाइपर एक्टिव है तो। हाँ, तो सबसे Activity बढ़ पहले तो जाएगी। इसमें ये होता है कि आप बहुत ज्यादा अननेसेसरी बोलना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा शॉक वाली चीजें शुरू हो जाती है। और कम एक्टिवेट हो तो क्या होता है, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं लोग, बोलते नहीं, इमोशन को कंट्रोल करके रखते हैं। और हाँ आप बोलो। आप बोलो। मेरा एक्सपीरियंस इसका ये रहा है, मणिपुर चक्र के लिए, सोलार चक्र के लिए अक्सर ऐसा होता है, जो मैंने पर्सनली अपने स्टूडेंट्स के साथ और नोटिस किया है कि इसको जैसे कंट्रोल किया है तो उनके इंट्रोवर्ट थे वो अपना बोलना शुरू किया है, बहुत एक्सट्रोवर्ट थे तो उनके कंट्रोल करना शुरू किया अपने आप के ऊपर कि किस तरह से मुझे, और अपर पार्ट्स जो होते हैं इनको हील करता है, नेवल से अच्छा, अपर वाले जो भी पार्ट्स है उनको हील करता है ये।
कल कोई कुछ बोल रहा था ना, डायबिटीज के लिए कुछ मांग रहा था ना, हाँ, तो हाँ, 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 डायबिटीज जैसी बीमारी भी इससे एक्चुअली heal होती है ना। तो क्योंकि एक्चुअली ये मणिपुर चक्र हमारे से। हार्मोन से भी कनेक्टेड है चक्र, समझ रहे हैं? पैंक्रियास से भी। हाँ, तो ये हार्मोन से भी कनेक्टेड है, तो ये दिखते नहीं है लेकिन ये बहुत पावरफुल है। अगर हम 5-7 मिनट, एक मिनट एक चक्र पे 7 मिनट रोज लगा लेना, आई विल टेल यू, यू कैन डिजाइन द लाइफ यू वांट, द वे यू वांट, यू कैन डिजाइन इट। फिर ये लोगों की क्या कह दिया, गुस्सा आ गया, मैं रोली, बैंगलोर, आई एम टॉकिंग टू यू, है ना। तो फिर ये आपको बेकार लगेगा, मैं क्यों रो रही हूँ, किसके लिए रो रही हूँ, उनके लिए। पहले तो वो गुस्सा कर गए, फिर उनके लिए रो के अपना एनर्जी और खराब कर रही हूँ, क्यों भाई, इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना। तो वी विल हैव कंट्रोल एंड कमांड ऑफ ओवर आवर इमोशंस। तो ये जो चीजें मैंने क्यों बोला था, स्विच वर्ड से नहीं होगा। व्हेन यू अटेंड वर्कशॉप यू अंडरस्टैंड द इंटीग्रेसी, और ये ओवरनाइट नहीं आता। हम जब 3 महीने रोज मिलेंगे, वीक में 2 बार ही मिलेंगे, तो डेफिनेटली हमारे अंदर शिफ्ट आएगा। ठीक है, कैसे कंडक्ट करना है। तो ये वाला जो चक्र है, ये हमारी डायबिटीज जो है, हमारी जठराग्नि जिसे बोलते हैं ना, जठराग्नि किसे कहते हैं, खाने को पचाने की शक्ति, पैंक्रियास। है ना, वो ठीक हो जाता है। और कौन सा Digestive- तत्व, हाँ कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ डाइजेस्टिव। आपको कॉन्स्टिपेशन है वो भी यहीं से होता है, मूलाधार से नहीं होता कॉन्स्टिपेशन, ठीक यहाँ से होता है। आपको सोचो नीचे है और नीचे ही हम पॉटी जाते हैं, तो नीचे से मूलाधार चक्र से कुछ नहीं होगा। आपको कॉन्स्टिपेशन है तो इस चक्र की हीलिंग करनी पड़ेगी। जिसको कॉन्स्टिपेशन है वो इसकी हीलिंग करेगा। इसका मंत्र क्या है, रम, राजा वाला र और ऊपर अंकी बिंदु, रम। और कलम एसिडिटी, के ऊपर बहुत देखा है मैंने। हाइपर एसिडिटी, मुझे एक आवाज नहीं आ रही, एक जना कोई बोले, रम। हाइपर एसिडिटी भी इसी वजह से होती है मैम। क्या मेरा चीज होता एक्सपीरियंस है ये, अपनी हाइपर इमोशन एसिडिटी, पे बहुत इफेक्ट रहता है इसका। हाँ हाँ Yes, हाँ yes. हाँ हाँ हाँ, एसिडिटी होगी ना, डाइजेशन नहीं है, पित्त बन रहा है, फायर एलिमेंट है, फायर से तो पित्त बनेगा, एसिडिटी बनेगी। तो ये देखो हम क्या कर रहे हैं, ये क्यों हमने लिया है, इसके अंदर पार्ट बनाया है, क्योंकि जरूरी, हमने न्यूट्रिएंट्स खाए, बहुत अच्छे फल खा रहे हैं, लेकिन वो कहीं और जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट ही नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पे कुछ वो जठराग्नि, वो एनर्जी वैसी वाली नहीं है कि डाइजेस्ट कर ले, कॉमन भाषा में। ठीक है, हमारे कोलोन सही काम नहीं कर रहे, लीवर डिजीज है, अल्सर है, ये सारे यहीं से, बार बार अगर हमें मोशन आता है तो भी वो यहीं से है। और मेंटल साइन क्या है, जैसे इसने बताया अभी, पुअर सेल्फ एस्टीम, आप अपने आप को बहुत कम समझते हो किसी के सामने, है ना। कई बार देखा है मैंने बहुत सारे लोगों को कि किसी भी पदवी पे बैठे हो, कुछ भी बैठे हो, लेकिन वो अगर उनके इंटरनल दुनिया में हम घुसते हैं ना, तो लगता है यार ये तो क्या ही है। ठीक है, बाहर की पर्सनैलिटी और अंदर जैसा हम फील करते हैं दोनों अलग है। हिमांशी समझ आ रहा है, प्लीज स्टॉप मी अगर नहीं आए, है ना। तो हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है अंदर से। मेंटली क्या असर होता है इसका, कि हम में गुस्सा कम हो जाता है अगर ये सही बैलेंस्ड है, और हम डरे हुए रहते, करेज नहीं होती, हिम्मत नहीं होती हमारे अंदर, आ रही समझ, है ना। और उसके बाद हम विक्टिम मेंटालिटी के होते हैं, अरे उसने ये कर दिया, हमारा तो ये हो गया, अरे हम तो ऐसे, हम तो बहुत सही हैं, हमें तो उन्होंने दबा दिया, हम तो दब गए। विक्टिम मेंटालिटी समझते हैं अपने आप को। विक्टिम मेंटालिटी क्या होती है सतीश, कि अपने आप को दोषी ठहराना, दोषी ठहराना कोई भी। हर चीज के लिए, हाँ मैं ही शिकार हूं, मैंने ऐसा किया है। तो और इसको अलाइन करने के लिए जो मुझे पसंद आता है तरीका, जब भी मैं जाप करती हूँ, कुछ करती हूँ, दिया जरूर जलाती हूँ, सबसे इजी तरीका है फायर एलिमेंट को बढ़ाने का। अब आजकल जैनिज्म में बात करते हैं कि जीव हिंसा होती है, ये होती है, वो होती है, ऑल नॉनसेंस। इतनी जीव हिंसा हम वैसे ही कर लेते हैं दिन भर में, है ना। लेकिन अगर हम दीपक जलाएंगे, छोटा सा बैठेंगे, तो हमारी फायर एलिमेंट, देखो जब हम पूजा करते हैं तो हमारे तत्व अपने आप बैलेंस होते हैं। जल लेके बैठते हैं, ना अपन जल पूजा में, फिर हम लेके क्या बैठते हैं, फायर एलिमेंट लेके बैठते हैं। फायर यानी दीपक जलाते हैं। तो फायर एलिमेंट से देखो आरती क्यों उतारते हैं, आरती इसलिए उतारते हैं कि भगवान की आरती क्या उतारेंगे, हमारा ऑरा क्लीन हो जाता है, दैट इज वाई हम आरती उतारते हैं, हमें साइंटिफिकली पता नहीं है। तो ऑरा क्लीन करने के लिए हम अपना ऑरा आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और मैंने एक्सपेरिमेंट करे हुए हैं सारे, ये
जब मैं ऐसी चीजें करती हूँ तो मैं ये चेक करती हूँ कि मेरे ऊपर क्या असर आया है, अगर मैंने ये करा तो क्या असर आया है ना। तो ये ऑरा स्ट्रांग हो जाता है आपका इससे। मैम ये मैं- पेट से रिलेटेड बीमारी में स्वादिष्टम हरा चक्र होगी या फिर ये मणिपुर से होगी? पीरियड्स वाला? नहीं मैम, पेट से बीमारी जो रिलेटेड बीमारियां हैं हाँ, वो हरा से ठीक होती है, सोलर हरा से नहीं, ठीक होती हारा है? हारा हारा स्वादिष्टान। हारा, हाँ। तो ये हारा से ठीक होती है या फिर मणिपुर से होती है? रीना बता रही है, रीना बता रही है। दोनों से होगी। अगर यूट्रस की प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे, आवाज नहीं आ रही है। देखो दोनों से होगी, आपके कुछ अंग नीचे हैं कुछ उधर है, ठीक है, हाँ। तो दोनों काम करेंगे। ओके। अब आप समझ रहे हो, आपको मालूम है नवग्रह भी इससे बैलेंस होते हैं। और जब मैं कोई प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं जानने की कोशिश करती हूँ, अगर मैंने गोल्डन लाइट अपने ऊपर ली है, अगर मैंने गोल्डन लाइट को विजुलाइज किया, तो वाकई ही आपको गोल्डन लाइट दिखती है, क्योंकि हम तो साइकिक नहीं है, हमारी तो आंखें नॉर्मल है। लेकिन जिनको महसूस होता है, दिखता है, जैसे रीना को दिखती है चीजें, तो उसको कलर्स दिखते हैं। कल मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक दिन में मैंने एक मेडिटेशन किया था, तो मैंने शाम को इसको कॉल किया क्योंकि इसको चीजें कलर दिखते हैं। तो बोले आज ऑरेंज आपका ऑरा गोल्डन लग रहा है, ठीक है। मैंने इसको नहीं बताया था, सुबह मैंने बात करते करते 5 मिनट बात करी, इसको शाम की वर्कशॉप की बात करनी थी, तो मैंने पिंक कलर को लव एनर्जी दी। इससे बात करते करते मैंने विजुलाइज की, मैंने से बोला अभी कौन सी लग रही है, तो बोलती ऑरेंजिश लग रही है। मैंने ऑरेंज कलर तो नहीं दिया अपने आप को 1 मिनट में, फिर मैंने देखा पिंक और गोल्डन को मिलाएंगे तो ऑरेंजिश थोड़ा वैसा कलर आने लगता है ना। तो ये वाकई ही से जो करी है, आप अपने ऊपर लगाते जाओ, भले ही आप महसूस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपके ऑरा पे प्रभाव आएगा, ठीक है। जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, ये ऊपर से जा रही होंगी बैंगलोर चीजें आपकी। मेरे को नाम बताओ ना, अंकित लिखा हुआ है या नाम हटा दो अंकित, कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। कुछ ही सुनाई दे रहा है। म्यूट में है आप, म्यूट में है। मेरा नाम स्नेहा है। हाँ स्नेहा, ये अंकित हटा दे, स्नेहा लगा दो, तो देख के नाम वही नहीं, ये बोलेगा। मेरे बेटे का है ये वाला। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो हाँ। आप ना, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज आप पूछो, क्योंकि ये आपके मूड, आपके टेम्परामेंट पे आज से ही काम करना शुरू करोगे आप तो ये प्रैक्टिकली। आपने कहा है कि छोटा सा दिया लगाना है, जब ये रम रम बोले तो एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर और सेल्फ एस्टीम के लिए है। मैंने ये बोला है, जब भी आप करते हो पूजा पाठ कुछ भी, तो यूं तो हम हाँ, दिया हाँ। लगाते ही हैं, लेकिन अगर हाँ, नहीं लगाते हैं तो लगाएं। अच्छा क्यों? ठीक है। उसके पास बैठे हाँ, और विजुलाइज करें। सोचना पड़ता है, इंटेंशन काम करती है यहाँ पे, भावना अच्छा जगती जाती है। तो आप जब दिया लगा के बैठे, तो आप इंटेंशन करें कि आपका ये जो चक्र है वो एक्टिवेट हो रहा है, बैलेंस हो रहा है बैलेंस हो रहा है, ठीक है। ना। अग्नि तत्व, अगर अग्नि तत्व स्ट्रांग अग्नि- हो तो खाना भी डाइजेस्ट होगा, आपकी क्या बोलते हैं उसको, वो मेटाबॉलिक रेट भी हाई होगी, वेट भी, ठीक है। मेटाबॉलिक रेट जो स्लो हो जाती है हमारी, वो भी हाई होती है। पर ये है कि हम हाँ, पढ़ते हैं लेकिन करते नहीं, और करते तो थोड़े दिन करते हैं, छोड़ देते हैं। समझ आ रहा है ये? और इससे और हाँ। क्या होगा, बताओ मुझे, और क्या होगा? बताओ बताओ क्या हो सकता है इससे और? जो जल्दी से गुस्सा आ जाता है, रिजिडिटी, जिद्दी बना हो जाता है, एग्रेशन आ जाता है, वो ये आप ही के लिए स्नेहा सारी चीजें। हाँ, हाँ, ठीक है। दूसरा, आपको गुस्सा दे रहा, गुस्सा हो रहे हो, आपने पावर सामने वाले को दे दी, ऐसा नहीं, मैं भी डिस्टर्ब होती हूँ नो डाउट, बट ऐसे नहीं कि आप रो रहे हो बाद में, बिना बात के नहीं, आप बिना बात के होते हो, ठीक है। ठीक क्यों? है। क्योंकि आप क्या सीख कर रहे हो, इम्पोर्टेंस। आप क्या सीख कर रहे हो, डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत लेना, बिकॉज हम यहाँ क्लास में हैं। तो आप क्या सीख कर रहे हो, इम्पोर्टेंस। आप क्या सीख कर रहे हो कि मैंने ये किया, मुझे थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दे दें, क्योंकि हमने अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दी कभी भी। समझ आ रहा है ये प्रॉब्लम किसको आती है, जो अपने आप को
सेल्फ लव में नहीं जाता, उनको ज्यादा इशू होते हैं। वरना ठीक है, हमने ड्यूटी निभाई, सभी करते हैं काम, बैठे तो ना रहते, करा करा निकल गए। ऐसा होता है ना रुचि? जब आप खुद पे टाइम लगाते हो, आज जो बेस्ट एग्जाम्पल है, आपने टाइम निकाला है अपने लिए, इन्वेस्ट कर रहे हो अपने ऊपर, दैट्स अ जर्नी बिगिनिंग ऑफ योर सेल्फ लव। सतीश समझ आ रहा है? खुद से प्यार क्या करना। भी बच्चे के लिए हम कुछ भी कर देते हैं, लेकिन खुद के लिए समय है नहीं है। हम काम करेंगे, अरे मुझे तो पूछा ही नहीं, मेरे बच्चे ऐसा करते, नो पॉइंट, एवरीथिंग विल गो वेस्ट, है ना? समझ आ रही है? तो जब आप हाँ, इस तरीके से स्नेहा काम करोगे, सोचोगे, तो आपका विचार बदल जाएंगे। नजरें बदली कि नजारे बदले। इसलिए यहाँ पे 3 महीने लिया है कि आपके सारे एस्पेक्ट काम करेंगे, उसके बाद स्विचवर्ड यूं काम करेंगे फटाफट, नहीं तो स्विचवर्ड काम नहीं करेंगे। सोमा तो कर जाएगा, सुला तो देगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है ना? अब इसके बाद क्या होगा? ये हार्ट चक्र, ये वाला दिख रहा है, ये बीच वाला ऑफ चेस्ट। अब ये क्या है? ये आपको देता है, जितने हार्ट अटैक्स आते हैं, जितने हार्ट रिलेटेड बीमारियां होती हैं, होलिस्टिकली मैं बोलती हूँ, जिसके हार्ट अटैक आता है ना, वो कारण ये दे फील अनलव। अगर आप ऐसा महसूस करोगे ना, पक्की बात है हार्ट डिजीज हो जाएगी। आपको बोल रही हूँ स्नेहा में। हाँ, ममता को बोलिए। मुझे पता नहीं है, ममता को मुझे मालूम नहीं है, वो सुन रही है। हिमांशी इज टू यंग फॉर दैट, बट ये अगर आपने अनलब फील किया, ऐसा नहीं कि आपको बहुत लोग भीड़ में भी आप अकेला महसूस कर सकते हो। जॉइंट फैमिली में मैंने बहुत सारी लेडीज देखी हैं जो अपने, और हमें लगता है हम अकेले ही मस्त हैं, जरूरत ही नहीं भी लवा से हम अपनी कंपनी पसंद करते हैं। क्यों है? क्यों रीना, ऐसा क्यों है? हाँ, मैं बस इन्हीं चीजों में खोए हुए अच्छा लगता है, फालतू बातें। है ना? तो आपको क्या करना है, जितना आप खुद से कनेक्टेड होगे, उतना क्या अच्छा लगेगा आपको। आपको सब बकवास, मोह माया सब बकवास है ना, कितना भी खुश कर लो, खुश होना ही नहीं है। तो ड्यूटी निभानी है अपनी, बाकी खुद के लिए। अब इसका ये जो चक्र है हमारा, हृदय चक्र, जिसे अनाहत चक्र बोलते हैं, अगर ये बंद है तो आपके हार्ट डिजीजेस पक्की हैं। होलिस्टिकली बोल रही हूँ। लुइस हे ने किताब लिखी है ना, उसमें यही बताया कि कौन सी बीमारी किस लिए होती है। होलिस्टिकली एवरीथिंग इज साइकोसोमैटिक, माइंड से बॉडी पे आती है। ठीक है, तो आपको इसको हार्ट अटैक बुलाना है क्या स्नेहा? स्नेह है ना नहीं नाम? नहीं, स्नेह है ना स्नेहा, नाम? हाँ स्नेहा स्नेहा। है ना, स्नेह से हाँ, स्नेहा बना है ना, तो अपने आप को स्नेह हाँ, करना सीख लो अभी। ठीक है। ठीक है, अब ये जो चक्र है ये हमारा खुलेगा, तो कोई हमें प्यार से स्माइल भी देगा तो हम उसको वेलकम करेंगे। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, वो उनको प्यार से बोलो कुछ समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनको वही 2 लोगों से प्यार चाहिए जो अपनी दुनिया में मस्त है, बाकी जो दे रहे हैं फर्क ही नहीं पड़ता, ध्यान ही नहीं जाता उनका। ठीक है, तो आपको अपनी खिड़की खोल के रखनी है ये। अगर ये आपका चक्र खुला हुआ है, यानी ओपन है, एक्टिवेटेड है, तो कोई आपसे प्यार करेगा तो आप उसको रेसिप्रोकेट करोगे, है ना? ठीक है, नहीं तो ऐसे बैठे रहोगे, मेरे को तो मेरा पति ऐसे बोलता है, मेरा बेटा ऐसे बोलता है, तो मैं जो प्यार दे रही हूँ वो दिख ही नहीं रहा। रीना दे रही, ममता दे रही, सतीश दे रहे, सब बैठे, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। व्हाई? बिकॉज ये बंद है। ये ऐसा हो गया, हमने खिड़की बंद कर रखी है कमरे की, और कह रहे हैं हवा ही नहीं आ रही। अरे खिड़की खोल ले भाई, हवा आएगी और जाएगी भी बाहर। ठीक है ना? तो यू हैव टू ओपन द डोर्स ऑफ योर हार्ट। समझ आ रही है? हाउ विल यू ओपन योर हार्ट? कैसे करोगी इसको? अगर ऐसे टैप भी करोगी ना 36 बार, करो करो, यू विल फील बेटर। या यहाँ नहीं छाती नहीं फूटनी चक्रा। करो करो, एवरीबडी शुड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36. Take a deep breath in and release. Take a deep breath in and release. One more time and release.
कैसा लग रहा है अभी? किसी का खुला है ये? स्नेहा, आपने पहले भी प्रैक्टिस करवाया था एक सेशन कोई सेमिनार में। हाँ बताना, इससे पूछूं स्नेहा से। ये खुलता है रीना, इससे खुलता है ये चक्र डेफिनेटली। खुलता है। हाँ, क्योंकि आप एनर्जी जो स्टक हो गई है, मिट्टी आ गई तो चद्दर को झाड़ते हैं ना, तो यहाँ जो अटक गया है वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। कुछ फील हुआ बेटर? लाइट फील हो रहा है। नहीं, इसको स्नेहा की गड़बड़ ज्यादा है ना, यहाँ सब बेटर है। लग रहा है बेटर लग रहा है। तो 36 बारी सुबह, 36 बारी दोपहर को, 36 बारी शाम को, इसको इसी को करेंगे, ताकि जितना भी हमारा ब्लॉक्ड इमोशंस है, जो हम अनलव्ड फील करते हैं, आपको लगेगा क्या यार मैं क्या दिमाग लगा रही थी इनमें लोगों में, यूल फील कि मैंने ऐसे इतनी उम्र खराब करी, इतना सोच सोच की जरूरत ही नहीं थी। दिस विल बी योर लास्ट रिव्यू विच विल बी गिविंग टू मी, माइंड इट, आई नो द रिजल्ट्स, आई एम कॉन्फिडेंट। लास्ट डे जब तुम रिव्यू दोगे ना, यही दोगे कि मैंने क्या इतना रोती भी आई थी मैं। सो वी हैव टू टैप इट। हम और भी करेंगे जो चक्रा वर्कशॉप करते हैं, लेकिन वी विल डू इट दिस ऑल्सो। ये करेंगे, इससे देखेंगे कि हमारा ये खुल गया है। अभी रोज करेंगे। जिसको अशब्द महसूस होता है हमें ये खोलना है। क्यों खोलना है? अरे वो नहीं तो कोई और प्यार करेगा। जैसे लोग आपको जाएंगे। हाँ, खिड़की तो खोलो, ठीक है, गॉट इट, चलो, है ना, ये करेंगे। तो ये हो गया हमारा हार्ट चक्र। इससे जो यहाँ पे कौन सी आंख है? हाँ रुचि, हाँ सीमा जी, ये कोई भी कर सकता है या सिर्फ उन्हीं को करना है? एवरीबॉडी। मैं बहुत करती हूँ, मुझे याद आ जाता ना। ओके, सारे चक्रास को, हाँ कुछ नहीं करती, बस इनको एक्टिवेट कर सकते हैं सारे। इसको एरिथमिया के लिए कर सकते हैं। करके देखो। अरिथमिया के लिए मैं वो जब हीलिंग कोड्स दूंगी ना, उसमें अरिथमिया के लिए भी हीलिंग कोड्स रहेंगे। बट अगर मैंने भी नोट्स पकड़ा दिए ना, तो फिर क्या होगा कि वो नोट्स में जो प्रैक्टिकल जो चेंज आना चाहिए हमारे अंदर, वो नोट्स में नहीं आएंगे। फिर तो क्या मैं ऐसे ही पकड़ा दूंगी, उसमें क्या है ना? नहीं ममता, नींद तो नहीं आ रही ना आपको? नहीं, मैं सोच रही हूँ मेरी प्रॉब्लम्स पूछूंगी जब आगे चक्र आएगा। अच्छा ठीक है ना? तो ये वाला जो है, ये हमारे लंग्स। जब कोविड हुआ था तो किसकी हीलिंग करनी थी हमें? अनाहत चक्र की। आपका पिक्चर पूरा नहीं दिख रहा है, ठीक से नहीं दिख रहा है। हाँ अभी है, नहीं दिख रहा है। क्लियर है बिल्कुल। नहीं वो दिख रहा है, जो चीज आप कर रहे हैं यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है अच्छा, मुझे। ये मैं खड़ी हो जाऊंगी ना, देखो ये हाँ, देखो, ये है ना, ये हाँ ये सेंटर ऑफ हार्ट, दिस इज ठीक है, अनाहता, ठीक है ना, दिस इज अनाहता। हाँ, ठीक है, तो ये हाँ, चेस्ट के बीच वाला पॉइंट अनाहत चक्र है। बाकी सबको मालूम है, कोई रेकी चैनल है, कोई कुछ है, सबको मालूम है, आप नहीं हो। अब यहाँ लंग्स भी है, तो ये कौन सा तत्व हुआ, कौन सा एलिमेंट हुआ? कॉमन सेंस। सतीश बताओ, ये सब ज्ञानी बैठे हैं, तुम बताओ, तुम्हें भी ज्ञानी बनाना है। ये यहाँ कौन सा तत्व हुआ हिमांशी? वायु तत्व। हाँ, वायु तत्व। क्यों? लंग्स है, फेफड़े सारे, है ना? तो ये हमारा वायु तत्व है। तो अगर जिनके एस्थमा है, हार्ट डिजीज है, कफ है, वो सारा यहाँ से गवर्न होता है। तो हम यहाँ पे करेंगे। अगर फीलिंग ऑफ बीइंग अनलव्ड, अगर हम प्यार की कमी महसूस करते हैं, अगर हमारे अंदर कंपैशन नहीं है, दया भाव नहीं है, तो ये ब्लॉक है कि किसी को देख के दया नहीं आती है। अगर हम बहुत एक्टिव है तो बहुत ज्यादा दयालु हो गए तो भी घर लुटा दिया, ऐसा नहीं होना है। या क्रूर हो गए, है ना, एक्सट्रीम सारे इमोशंस खराब होते हैं। और इसका मंत्र क्या है? यम। य के ऊपर अंक की बिंदु, यम। यम। तो ये हमारे अंदर दया लाता है, लव लाता है, और हम प्यार भी रिसीव करते हैं और प्यार भी दे पाते हैं। जरूरी है, इसलिए इसको
पीट पीट के खिड़की बंद हो जाती है ना, जोर से जंग लग जाता, धक्का लगा लगा के खोलते हैं इसको, ऐसे ऐसे खोल देना है। सो वील फील मोर शार्प्ड अप। और इसका कलर क्या है? ग्रीन कलर। तो अगर आपके अंदर क्लैरिटी है, आपके अंदर प्योरिटी है, अगर आपके अंदर कंपैशन है, आपके अंदर लव है, आपके अंदर हार्मनी है, ये सब यही है। सारी क्वालिटीज, जितनी भी डिवाइन क्वालिटीज है ना इंसान की, यही। इसलिए देखिए हीलर यहाँ से ही सब हीलिंग देते हैं। अगर उनमें कंपैशन नहीं होगा ना तो वो हीलिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? और फॉरगिवनेस सबसे इंपॉर्टेंट है, माफ कर देना। अभी मैं पिछले वीक मैं किसी का ले रही थी कनाडा में, उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन, मैं थक गई। मैंने 3 घंटे 2 सेशन लगा लिए, तैयार नहीं बंदी माफ करने, नहीं छोड़ूंगी, नहीं माफ करूंगी पूर्व जन्म के उसको। तो जब तक फॉरगिवनेस नहीं है, हम फॉरगिव दूसरे को माफ करने के लिए नहीं, खुद को हल्का करने के लिए, लाइट करने के लिए माफ करते हैं जल्दी से। ठीक है? और हमारे अंदर क्या आता है? ब्लिस, शांतना, शांति, पीसफुलनेस। अगर हम सबको प्यार करेंगे, अगर हम सबके साथ शांत रहेंगे, सबके साथ सही बिहेव करेंगे, तो हमारे अंदर पीस आता है। अब हम क्या करेंगे? इसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे ग्रीन कलर को विजुलाइज कर सकते हैं, हरे रंग को। और यहाँ पे हम बोलेंगे यम यम यम, और फिर ग्रीन कलर यहाँ। ठीक है? अब ये वाला चक्र, ममता ये वाला चक्र में गड़बड़ है क्या? नहीं है? अच्छा ठीक है। ये कौन सा चक्र होगा? इसके गड़बड़ होने से क्या होता है? हाँ, थायराइड, थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र। इसे क्या बोलते हैं? विशुद्धि चक्र हिंदी में, विशुद्धि चक्र। और इसका कलर कौन सा होता है? स्काई ब्लू कलर। तत्व कौन सा है? आकाश तत्व, ईथर, एयर एलिमेंट है यहाँ का। एलिमेंट कौन सा है? एयर। हाँ, साउंड एंड ईथर होगा क्या? नहीं, केवल ईथर। ओके। ईथर क्या है मैम? ये इसका नाम है? आकाश तत्व, एयर एलिमेंट। ईथर। हाँ ETH। हाँ हाँ, आकाश तत्व बोलेंगे इसको। ETHER। ईथर क्या? अगर हमारे को सुनाई नहीं दे रही है कोई, तो इससे ENT स्पेशलिस्ट होते हैं ना, गला नाक विशेषज्ञ, तो इसकी healing चाहिए, कान की नहीं, इसकी। अगर बोल नहीं पाता कोई, सुन नहीं पाता है, लॉस ऑफ हियरिंग, कम सुनता है, तो इसकी हीलिंग। आप ENT रिलेटेड इश्यूज, ENT रिलेटेड, थायराइड रिलेटेड, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आपको स्टेज फियर है बोलने का, आता तो सब कुछ है, लेकिन स्टेज पे माइक आते ही सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। लोगों को स्टेज फियर सबसे ज्यादा होता है, पता तो ज्ञान तो सबको होता है, लेकिन वो नहीं बोला जाता है ना? ये स्टेज फियर है, ये होता है। और क्या होगा बताओ? फियर टू शो क्रिएटिविटी। और इसमें तो शायद ये जो प्रॉब्लम होती होगी, जैसे ऑटिज्म है, ये सारी चीजें इसी में होती होंगी। ऑटिज्म क्या होता है बता पहले। वो जो बच्चे मतलब बोलते हैं ना, कुछ कुछ बीच में बोलने लग जाते हैं, फिर कोई तोतला भी कोई कोई बोलता है। हाँ, तो हम ना जब ऐसे पेशेंट्स आएंगे हमारे पास, तो हम एक चक्कर को हील नहीं करेंगे, हमको पूरा ही अलाइनमेंट में सबको ठीक करना पड़ेगा, एक को करके नहीं होगा। तो ये हम सब में करेंगे। ठीक है? तो ये हमारे, जब हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या हम बहुत ज्यादा बोल देते हैं, हमें कंट्रोल ही नहीं, कुछ भी बोल देते हैं, या हमारी स्पीच क्लियर नहीं होती, हमारी क्लैरिटी ऑफ स्पीच नहीं होती, मैं क्या बोल रही हूँ आप तक पहुंच ही नहीं रहा है, ऐसा होता है ना, किसी की आवाज साफ नहीं होती है, सारा इससे गवर्न करता है। और इसका कलर क्या है? स्काई ब्लू। और चक्र कौन सा है? ये वाला विशुद्धि चक्र। और मंत्र कौन सा है? हम, में अंकी बिंदु। ठीक है?
आपका फूड पाइप भी यहीं पे है, सब कुछ यहीं है। किसी के कोई इमोशंस देखा गले में गांठ हो जाती क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपने इमोशंस को। मैम जैसे कि दांत की प्रॉब्लम होती है, वो भी इसी से होता होगा, दांतों की प्रॉब्लम होती है ना बहुतों को, है ना, इसी से होते होंगे, है ना। है ना, तो ये है ना इम्पोर्टेंट। इसको अगर हम 7 मिनट लगा दें रोज के तो बहुत है ना, 1 ही मिनट। ये करना है हमें प्रैक्टिस, ये होमवर्क है ये नेक्स्ट क्लास तक। हाँ रीना, मैम एक बार आप करवा दीजिएगा साथ, फिर हम प्रैक्टिस हर हाँ। चक्र के ऊपर दांतों के साथ हम 3 टाइम्स चेंटिंग करेंगे, रूट चक्र से लेकर क्राउन। आवाज कट रही है रीना तुम्हारी, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। आप एक बार वीडियो रीना जी वीडियो ऑफ करके आप बोलिए ना, आपकी आवाज बिल्कुल ब्रेक हो रही है। अगर हम लोग इसको हर चक्र के ऊपर, रूट चक्र पे 3 टाइम्स, हारा पे 3 टाइम्स, मणिपुर पे 3 टाइम्स, हार्ट चक्र पे 3 टाइम्स, थ्रॉट पे 3 टाइम्स, थर्ड आई पे 3 टाइम्स एंड क्राउन चक्र पे 3 टाइम्स अगर हम चैंटिंग करते मंत्र की लम वम रम यम हम और ब्रीदिंग के साथ, तो भी सारे चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे और हार्डली 2 से 3 मिनट्स लगेंगे। आप खाना बना रहे हो, रसोई में रोटी बनाते हो, तो मेरे को कभी याद आ जाता है ना, अरे ये कर लेते हैं, तो आप खड़े खड़े रोटी बनाते बनाते आपका ध्यान जाना चाहिए। ऊर्जा कहाँ बहती है? जहाँ ध्यान जाता है। तो आपका ध्यान मूलाधार पे गया, आपने बोला लम, रोटी बनाते बनाते लम, अब क्या देर लगी, टाइम लगा क्या? लेकिन आपकी ऊर्जा वहां बहने लग गई। अटेंशन चाहिए, सब अटेंशन के भूखे हैं, चक्र भी अटेंशन के भूखे हैं। हाँ, एक और ऐसा हमें कोई प्रॉब्लम हो चक्र पर, आवाज सुन रहे हैं? आवाज नहीं है तुम्हारी ठीक बिल्कुल भी, है ना, अब आ रही है आवाज? कट रही है, कट रही है। पर्टिकुलर किसी चक्र के ऊपर आपको हीलिंग करनी हो ज्यादा, तो वहां जो पीछे वाला वर्ड होता है ना, ल के बाद म, उसको लंबा चेंट करना है, तो भी वो चक्र जल्दी बैलेंस होता है ना, जैसे ठीक है। मतलब हम बोले लम, तो हम माँ पे ज्यादा प्रेशर लगाएंगे बाद में, लम, क्योंकि वाम, वाइब्रेशन उसी में ही है, जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है ना, वो पीछे ही हो रही है। पीछे, तो वो चक्र जल्दी बैलेंस होता है। जिस चक्र पे ज्यादा प्रॉब्लम हो उस चक्र पे वो पीछे वाला जो म का जो प्रोनाउंस करना है ना, अपना उच्चारण करना है, वो लंबा करना है, तो उससे अच्छा। भी जल्दी आता है पर्टिकुलर उस चक्र के ऊपर जहां आपको प्रॉब्लम है। मैंने ना आज एक रील वीडियो बनाया है, वो शायद कल परसों वो अपलोड करेगा, आज तो दूसरा अपलोड होगा। तो उसमें मैंने भ्रामरी करी है। भ्रामरी किस पे करी है? इस वाले रम पे। किस पे? ये वाले अपने मणिपुर चक्र पे, है ना। तो भ्रामरी के लिए अपन करते हैं ना ऐसे, और ओम की जगह रम बोलेंगे और यहाँ पे सारा ध्यान जाएगा, तो बड़ी अच्छी वाइब्रेशंस आ रही थी। इसे करेंगे अपन, पहले समझ ले, नहीं तो भटक जाएंगे। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, बोलने की क्वालिटी, स्पीच। गले से रिलेटेड थायराइड, थायराइड से हमारा वेट कंट्रोल, सब कुछ होगा। उसके बाद आता है ये थर्ड आई, दूसरी दुनिया दिखा देता है, ये भीतर की जर्नी करा देता है, और वो दिखा देता है कि जो हमें आंखों से नहीं दिखता वो ये देख लेता है। ठीक है, हमारी विजडम, हमारा ज्ञान सब यही है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स यही है, सब कुछ यही है। ये बहुत पावरफुल है। तो अगर जब हम मेडिटेशन करते हैं, कोशिश करनी चाहिए कि अपनी आंखों को ऊपर यहाँ पे देखें, जिसे तुर्य अवस्था कहते हैं। शुरू शुरू में दर्द होगा आंखों में। देखो, जब मैं मेडिटेट करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ मेरी आंखों की पुतली यहाँ कॉन्सेंट्रेट करे। तो शुरू में मेरे को दर्द होता था, क्योंकि मसल नहीं है ना, मसल की एक्सरसाइज नहीं हुई भी। फिर आदत पड़ जाएगी आपकी, जब मेडिटेट करेंगे तो आप आंख बंद करके यहाँ देखिए। समझ आ रही है? बंद करो आंखें इसको जागृत करने के लिए, और आंखों को उठा के पुतलियों को यहाँ देखने की कोशिश करो। नहीं, आपने आंखें देखो, ममता आपने आंखें खोल रही है, आप ऊपर देख रहे हो। नहीं, आंखें बंद करोगे, सीधी गर्दन रखोगे, और पुतली को आप थर्ड आई पे कंसंट्रेट करोगे मेडिटेशन करते वक्त, जो भी मेडिटेशन करोगे। तो शुरू में आपकी आंखों में दर्द होगा, क्योंकि वहां मसल्स आपकी इतनी पावरफुल नहीं है, और धीरे धीरे आपकी मसल्स पावरफुल हो जाएगी। ठीक है, डन।
तो या ये किस हेडेक भी होता है क्या थोड़ा? होएगा ना, जब कंसंट्रेट करते तो इधर थोड़ा हेडेक टाइप होता है। हो सकता है आपके ब्लॉकेजेस होगा इसलिए होगा, यहाँ दर्द हो सकता है हाँ। आंखों पे। जब हाँ मैंने मैम, सन मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्का सा माथा घूम रहा है, ऐसा लग रहा था। हाँ, कभी घूमा नहीं ना, ऊपर देखा ही नहीं ना, उसको एक्टिवेट नहीं घुमा क्या, खुद ही घूम जाओगे। नहीं नहीं, पता क्या है, जब हम याददाश्त अपने के लिए सूक्ष्म भी शरीर पे, हाँ ममता बोलिए। याददाश्त याददाश्त के लिए भी यही चक्र जिम्मेदार है। यस यस यस, मेमोरी, एपिलेप्सी के लिए भी यही है। तो जब हम अपने सूक्ष्म शरीर पे काम करेंगे ना, तो आपका ये जो दिख रहा है शरीर है ना, ये अलग ही दिखेगा, आपका ऑरा अलग हो जाएगा, है ना? समझ आ रही है स्नेहा? हाँ हाँ आ रही है। कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है मुझे क्लास अटेंड करके, अच्छा लग हाँ रहा है। हाँ, ये सब रिलीज हो जाएंगे, जो सुबह जितना बोल रही थी ना, कुछ भी नहीं रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। और जो तो ये जो आपने बोला है, तो ये हम्म, सब कब बोलना है? कब बोलना है? सुबह बोले? हाँ, कभी मर्जी हो, जब फ्री हो, एनी बिस्तर पे जाके बैठे हो, सीधे रीढ़ की हड्डी सीधी रखना, बिल्कुल ऐसे नहीं हो ऐसे स्टॉन्च करके बैठ गए, तो ये फिर एनर्जी कैसे उठेगी ऊपर, ओके है ना? ठीक है। तो थोड़ा सा अपने पे काम करेंगे ना, तो आपको ही मजा आएगा। ये बैटरी जा रही है क्या मेरी? एक सेकंड, है ना? तो अगर हम इस पे काम करेंगे ना, तो हमें मजा आएगा इसी पे काम करके। तो ये बना लेंगे। और क्या करना है इसके बाद? ये कौन सा चक्र हुआ? क्राउन, शस्त्रा क्राउन। कैसे करेंगे, कौन बताएगा? नहीं, ये आज्ञा चक्र क्या कलर का है सीमा जी? डीप ब्लू, डीप डीप इंडिगो ब्लू। डीप इंडिगो ब्लू। हाँ हाँ, डीप इंडिगो ब्लू इसका कलर है। हाँ ये बैटरी गई, इसको पहले ही मैं लगा देती हूँ ना। हाँ ठीक है। और इसका मंत्र? मंत्र का हो गया ओम। ओम। हाँ, मंत्र क्या हुआ? ओम। ओम। हाँ, और उसके बाद ये हो गया ओम, ये वाला भी सहस्त्र चक्र, ओम, ये भी ओम और ये भी ओम। ये भी वो ओम। छोटा ऊ होगा ना? हाँ, आ ओ ओम। ये छोटे ऊ के साथ के बिना मात्रा के और आवाज कट रही है रीना तुम्हारी, बिल्कुल। आप लिख के बता थर्ड चक्र दीजिए। नो सीमा जी थर्ड लिख आई के बता चक्र, जो दीजिए। थर्ड आई चक्र छोटा ऊ हो गया और ऊपर चंद्र बिंदु। हाँ, ठीक है ना? यस। आ गया समझ? अब इसका कलर हो गया इंडिगो ब्लू, और इसका पर्पल कलर, लाइट पर्पल कलर। अब जब एक हम मुझे नेक्स्ट, थोड़ा कंफ्यूजन था, ये आपके क्राउन से थोड़ा ऊपर होता है ना? 4 उंगली ऊपर, 2 उंगली ऊपर। हाँ थोड़ा सा ऊपर जाता है क्राउन चक्र। और ये हम उसको बोलते हैं ना, हम कनेक्टेड है उस यूनिवर्स से जब बोलते हैं ना। हाँ, यहाँ हम से आगे वाले में, हम जब करेंगे ना इस पे, देखो ये चक्र अगर ये समझ गए ना, आज जिनको आता है वो तो कर ही लेंगे, पर हम सब प्रैक्टिस करेंगे इसको 5-5 मिनट। जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो हमें फर्क नजर आएगा। हिमांशी समझ आ रही है बात? सतीश कुछ ज्यादा तो ओवर नहीं जा रहा, बोरिंग तो नहीं लग रहा, है ना? क्योंकि स्विच वर्ड में तो फटाफट मिलता है, लेकिन यहाँ हम अपने आप पे काम करेंगे तभी स्विच वर्ड जल्दी वो करेंगे, और प्रैक्टिकली करेंगे तो हमारे में चेंज नजर आएगा। हेल्थ अच्छी रहेगी, मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, इमोशनल हेल्थ अच्छी ये रहेगी। क्राउन चक्र से किस चीज के लिए ये क्राउन चक्र है जो क्राउन चक्र क्या कनेक्ट करता है हमें यूनिवर्स से, उस ब्रह्मांड से, उन परम शक्तियों से, जो जो विजडम ज्ञान हमें, सारा कुछ नॉलेज उस ब्रह्मांड में है। और जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो वो उतरता जाता है और डिकोड होता जाता है, जिसको हम डिकोड करते हैं ना, कि अच्छा ये दिख रहा है, ऐसा है। वो नॉलेज कहाँ से आ रही है? वो ब्रह्मांड से आ रही है। हमने तो ना ऋषि मुनियों ने के ग्रंथ लिख डाले, कैसे लिखे? डिकोड हुआ है। ठीक है ना? अभी अभी कुछ क्लियर समझ आया? कुछ स्विच वर्ड दूं या रहने दूं? आज काफी है स्विच वर्ड तो मैंने ये तो जो बता- चक्र आपने करने के लिए बोला है, ये लम वम और फिर रम यम, हाँ, यहाँ से स्टार्ट करना है, रीढ़ की हड्डी नीचे से से शुरू स्टार्ट करना करेंगे, है। नीचे से लम, हाँ लम है ना? हाँ, चक्रों से
खींचेंगे सांस को ऊपर, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, है ना। और हम बोलेंगे लम। जब लम बोलेंगे ना तो नीचे देखेंगे, विजुलाइज करेंगे। कभी हाँ। तो घूमता हुआ लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन वहां देखना है। जहां ध्यान जाता है वहां हमारी ऊर्जा बहती है, जहां ऊर्जा जाएगी वो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। मैम और एक बार करवा दीजिए विद एरिया, मतलब किस किस जगह पे है, एक बार बता के करवा दीजिए। तू है ना? कैमरा तो खोल ले। नहीं मैम, मेरा पता नहीं कुछ इश्यू हो रहा है, चार्ज खत्म हो गया तो मैंने चार्ज पे लगाया। तो क्या बोल रही है तू? मैं वही बोल रही हूँ मैम, आप ये सातों चक्र है ना, एक बार आप अभी करवा रहे हैं ना, खाली जगह भी बता दीजिएगा ताकि हम वो फील करें उसको साथ साथ। अच्छा चलो आंखें बंद करें, कर ले 5 मिनट। हाँ जी मैम, आंखें बिल्कुल। बंद। 1 मिनट बिल्कुल। मम्मा, सीमा जी, ये बम जल तत्व है जो कौन सी जगह पे है? ये मेरे को उस समय सुनाई नहीं दे रहा था। नाभि के, बम नेवल के 4 फिंगर्स नीचे, नेवल के ऊपर क्या? नीचे नीचे। नेवल के नीचे। हाँ। हारा चक्र बोलते हैं इसको, स्वादिष्टान चक्र बोलते हैं इसको। जल किसको? तत्व है इसी को जो आप पूछ रही हो, नाभि के नीचे। ऑरेंज कलर लिखा है ना आपने? हाँ ऑरेंज कलर का है ना ये। हाँ, तो ये नेवल के नीचे 4 फिंगर्स क्या? हाँ 4 फिंगर्स। अच्छा, तो ऑरेंज कलर इमोशंस के लिए ना ये। ठीक है। रिजेक्शन, डांट दिया किसी ने, सब यही। प्यार यहाँ से, बाकी सारे यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं इमोशंस। इसीलिए जब हम जंप करते हैं ना, जो डायनेमिक मेडिटेशन होते हैं उसमें हम हील पे कूदते हैं, ऐसे 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 पैर को रखते हैं यूं, इस पे कूदेंगे फिर पंजा जाएगा। तो जब यहाँ पे ठोक लगती है ना तो ये इमोशंस ऐसे आते हैं बाहर निकल के दबे हुए। सबको पीटने की जरूरत पड़ती है, जब ज्यादा बिगड़ जाए तो इसको भी पीटो, इसको भी पीटो, सब ठीक। बच्चों को भी पीटना चाहिए, आजकल बंद हो गया है, वो सब सही हो जाते हैं। है ना, ठीक है। हाँ जी मैम। हाँ चलो आंखें बंद, सीधे स्ट्रेट बैठेंगे बिल्कुल। सारा फोकस नीचे मूलाधार चक्र पे। रीढ़ की हड्डी का बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट बोलेंगे इसको हम, और लाल कलर विजुलाइज करेंगे वहां। लम। 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 सांस खींचेंगे, नाभि के चार ऊपर नीचे, स्वादिष्टान चक्र पे ध्यान। वम। 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 और सांस खींचेंगे और नाभि के एकदम ऊपर मणिपुर चक्र यानी सोलर प्लेक्सिस पे मंत्र है उसका, रम। रम। रम।
सांस खींचेंगे और हृदय के बीच में अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र, हार्ट चक्र पे हरा रंग और मंत्र यम 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 सारी ऊर्जा को खींच के अपने गले में विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र और मंत्र है इसका हम सारा ध्यान अपने भ्रुकुटी के बीच में सहस्त्रार चक्र यानी क्राउन चक्र महसूस करेंगे इस ऊर्जा को, बहती हुई ऊर्जा को अपने भीतर और एक अजीब सी शांति। उस वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। और जब मन होगा आंखें खोल लेंगे। तो हमारा होमवर्क है, ये हमें करना है ना? सतीश कैसा लग रहा है, कर पाए? अनम्यूट करो। हाँ मैडम, ये जो है सीरियल में ही ले लिए ना, सीरियल में ही सब जो आपने इंटरव्यू की है सीरियल में ही आनी चाहिए ना? हाँ हाँ हाँ, एक के बाद एक। मूलाधार चक्र, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र, उसके बाद हमारा मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र और फिर ये ऊर्जा ऐसे नीचे से ऊपर बहेगी ना, हमें नीचे वाली ऊर्जा को ऊपर उठाना है। मैं मूलाधार मतलब कि रीढ़ की हड्डी का लास्ट पॉइंट, और हरा चक्र जो है वो नाभि के 4 उंगली ऊपर। यस, नीचे और सोलर नीचे है या सोलार ऊपर? का, सोलार ऊपर, नीचे होता है, सोलार ऊपर होता है। अच्छा, नाभि के 4 उंगली नीचे हरा और सोलर जो है वो 4 उंगली ऊपर। ना 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 ना, और बिल्कुल चिपका हुआ 4 ऊपर नहीं, बिल्कुल चिपका हुआ ही है, बिल्कुल चिपका हुआ ही है, मतलब है नहीं ना? समझा कि वो ताल रहती है ना, वहाँ होता है। हाँ, ये हाँ? फोटो शेयर करेंगे ना अपन, ये फोटो में शेयर करूंगी ना ग्रुप में, ये तो शेयर करेंगे। अभी तो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है ना? क्लियर? और ये अनाहत हृदय चक्र जो भी पीटा था ऐसे ऐसे करके। अच्छा हाँ, हृदय वाला अनाहत। स्नेहा बहुत, स्नेहा ये बहुत पीटना है तुमको, ये हो गई वो तो, है ना? ठीक है, क्या सीमा जी क्या बोल रहे थे आप? इसको पीटना है आपको बहुत, 36 हाँ टाइम्स, ठीक है। ठीक है ना?
हाँ मैम ये अभी जो वेबिनार हो रही है हमारा, जो इसका अलग ग्रुप बनाया है क्या? आज बनाएंगे इस ग्रुप को, आज बना लेंगे, अलग ग्रुप बनाएंगे, वो तो अलग है कॉमन, इसको अलग ही बनाएंगे ताकि ये जो पिक्चर शेयर करनी, कुछ शेयर करना है तो इधर ही जाएगा ना, उधर नहीं जाएगा। कंफ्यूजन उसके सोलर और हारा में ही है। सोलर मतलब अग्नि तत्व, आग, सूरज, तो ये किसके नहीं, ऊपर मैम, है? उसका नाभि, प्लेस, जगह जगह मुझे नहीं नाभि समझ के में आया। ऊपर, जस्ट अबव द नेवल। सोलर और हारा, सॉरी, हारा वहां है और सोलर उसके जरा से ऊपर बस। कौन बताएगा इसको? ये मणिपुर चक्र नाभि के ऊपर बोले हैं आप ममता जी, सीमा हाँ जी? हाँ 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 हाँ, ऊपर ही तो है। ठीक है, हाँ ठीक है। बिल्कुल ऊपर है, मणिपुर चक्र ऊपर है। नाभि के जस्ट ऊपर सोलर। हाँ हाँ हाँ, अच्छा मैं और कुछ एक हारा, स्विच वर्ड नाभि दे के दूं? 4 अंगुल नीचे और स्वादिष्ठान। हारा हरा, हरा नाभि के 4 उंगल नीचे। चलो एक दो वैदिक स्विच वर्ड दे देती हूँ, नहीं तो लगेगा आज वैदिक की क्लास ही नहीं हुई। नींद का एक और स्विच वर्ड ले लेते हैं, कुंभकर्ण। हाँ, कल दिया था आपने। हाँ, कर दिया ये था। जो नहीं थे ना, ये लोग जो कुंभकर्ण मैम याददाश्त के लिए दे दीजिए एक। या भूल जाते हो, बहुत। B12 की कमी होगी। वो तो नहीं, वो पूरी है, वो कमी वो नहीं है। पूरी है। ठीक है। अच्छा, हम पहले आज एक वर्ड वो लेंगे, स्विच वर्ड। ओम का एक लिए होता है हाँ? ओम, ओम स्विच वर्ड ओम। ओके। याददाश्त के लिए। हाँ, ये से बढ़ेगी ना, याददाश्त लिखो ओम। और आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ओम। मैं सबको PDF दूंगी बढ़िया, लेकिन अभी नहीं, है हाँ ना? हाँ मैम, आराम से। ओम, ओम किसके लिए? आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपकी याददाश्त के लिए, और आपके दिमाग, मन और इसकी शांति के लिए। अभी जब हमने चैंटिंग करी सब, तो थोड़ा मन काम होता है ना आंख बंद करके, तो ये सबकी है। और एक कौन से हमने कल बात करी थी कि सारे वैदिक स्विच वर्ड हम रेड लिखते हैं, रेड कलर यूज करते हैं वैदिक में, तो रेड है, ओम है। और एक किसका मंत्र है, ये कहाँ से उठाया है? ये कल हमने किया था। जो भी वैदिक स्विच वर्ड है मुझे बताने देते हैं कि नाभि के नीचे वैदिक स्विच वर्ड नहीं लिखे जाएंगे, है ना? स्नेहा, हिमांशी, रीना, सतीश, ये सब कल उसमें नहीं थे। तो नाभि के नीचे वैदिक स्विच वर्ड कभी भी लेफ्ट पोर्शन में नहीं लिखेंगे। जो इंग्लिश वेस्टर्न स्विच वर्ड है, इटालियन है, वो नाभि के नीचे लिखे जा सकते हैं लेफ्ट पोर्शन पे, क्योंकि ये सनातन धर्म से आए हैं, तो नाभि के नीचे हम इनका निरादर नहीं करेंगे। और ये किसका है? त्रिदेव का है, ब्रह्मा विष्णु महेश का ये मंत्र है, त्रिदेव का ओम। ठीक है? मैम मैं कल के सेमिनार में थी, कल के वर्कशॉप में थी मैं। तू ठीक है कल? तो फिर तो दो ही हाँ, लोग नहीं थे। ओके। अब एक जो मुझे लगता है वो देना चाहिए, जो इसको जरूरत है आज, जिसको जरूरत है मैं उसको दे रही हूँ, सब लेंगे। आपको हैरेसमेंट होती है, कोई कुछ बोलता है तो, है ना? होती है ना स्नेहा? तुम्हें हैरेसमेंट हाँ। करती हो ना, परेशान हो जाती हो ना जब किसी ने कुछ कह दिया, है ना? तो वो करेंगे। और आपको अगर टॉन्ट कराया वो भी बुरा लगता है, उसके लिए भी। और किसके लिए? आप इसको लगता है आपको ये रेड कलर से लिखना है, और इसका मंत्र है धूम, धूम। धूम धूमावती का है। अगर आप ऑफिस में, घर में, कहीं भी ऐसे हिम्मत कर रहे हो, आपको दुश्मनों से छुट्टी पानी है, गेट रिड ऑफ एनिमीज, आपको ये धूम यूज करना है। आप हेरेसमेंट फेस कर रहे हो, उसके लिए भी है। आपको कोई टॉन्ट करता है, आप परेशान हो जाते हो, तो धूम 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 करा करो, अपने आप बजेगा और आपको एक अंदर हिम्मत आ जाएगी करने की, धूम, है ना? वापस ये आप रिपीट। तो ये चैंट करना है क्या? ये धूम हाँ, को चैंट करना, है? लिख सकते हैं। आज हमने कल बात करी कहाँ थी कि पे लिख सकते हैं? अभी हमने कहा ना, लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख सकते हैं, लाल रंग से लिखते हाँ। हैं, लाल रंग से लिखेंगे, लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखेंगे, नाभि से नीचे नहीं लिखेंगे। इसको 108 बार लेफ्ट पार्ट पे बोलेंगे। कहीं पे भी 108, लिख सकते हैं लेफ्ट पे। हाँ 108 बार लिखेंगे।
और 3 बार ही बोलेंगे, 3 बार ही बोलेंगे, धूम धूम धूम, फिर धूम लिखेंगे रेड पेन से, फिर धूम धूम धूम, फिर दोबारा धूम लिखेंगे रेड पेन से, फिर धूम धूम धूम, फिर लिखेंगे, ऐसे 108 बार लिखेंगे 3 बार ही बोलने के बाद। तो ये हमारा इससे कनेक्शन हो जाता है। वैदिक स्विच वर्ड अभी जो दिया नौकर वाला, वो कैसा था ना, कनेक्शन होता था क्या उससे? नहीं, लेकिन वैदिक स्विच वर्ड से हम जल्दी से कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि हमें आदत है इनको सुनने की। तो धूम आपके अंदर एक हिम्मत, शक्ति, करेज लेके आता है, आपको दुश्मनों से बचाता है। आपको अगर हैरेसमेंट फील होता है ऑफिस में कि अरे मुझे तंग कर रहे हैं, तो वो जैसा रहेगा, लेकिन हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा, कहो जो कहना है ना। तो हमें यही पर्सनैलिटी तो बनानी है, चलो जो कह रहे कहते रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़े। तो ये हम धूम को यूज करेंगे, ठीक है। अब मुझे ये बता सीमा दो, जी, हाँ बोलो। ये धूम धूम आपने बोला है, लिखना है क्या इसको 108 बार? हाँ, 3 बार बोलेंगे, फिर 1 बार लिखेंगे, 3 बार बोलेंगे, फिर 1 बार लिखेंगे, रेड पेन से लिखेंगे। अच्छा, तो ये 108 बार 3 बार लिखना है, 1 बार बोल, मैं नहीं समझ सब्जी। 3 बार बोलेंगे। सतीश बताओ क्या करना है, तुम्हें भी याद हो जाएगा। 3 बार बोलना है और 1 बार लिखना है। 3 बार बोलना है, 1 बार लिखना है। ऐसा 108 बार करना है। 108 बार लिखना है। और हाँ, यहाँ जी, आपको इसको इंस्टॉल करना है एक तरीके से अपने बॉडी में, अपने ऑरा में। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप 3 बार बोलेंगे, फिर 1 बार लिखेंगे, फिर 3 बार बोलेंगे, 1 बार लिखेंगे, फिर 3 बार बोलेंगे, 1 बार, ऐसा करके आपको 108 टाइम्स लिखना है। ठीक है, ठीक है। कोई भी स्विच वर्ड होगा उसको ऐसे लिखेंगे, और सारे लाल रंग से लिखेंगे, काले से नहीं लिखेंगे। काले का एक ही होता है, काली माँ वाला क्रीम, जो हम करे कल, आज फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे जब सारे करेंगे, सबको लाल से लिखेंगे। अगर आप विजुलाइज भी कर रहे हो धूम ऐसे लिख के हवा में 2 उंगली से, तो लाल कलर निकल रहा है, इससे ये महसूस करेंगे, धूम धूम धूम। आपको बच्चे ने कुछ बोल दिया, आपको बुरा लगे, कुछ बुरा नहीं लगना से कहना धूम 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 धूम, भगा देना धूम धूम करके उसको। ये ग्रुप बनाएंगे, इसमें अपन बातचीत करेंगे। एक आज जना नहीं आया आज अपने साथ, वो एब्सेंट है, उसके पूरे होठ वोट सूझ रहे हैं, तो उसको ऐड करेंगे कल, इसको रिकॉर्डिंग दे देंगे। तो ये धूम 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 अपन करेंगे, ठीक है ना? क्लियर? ओके मैम।